राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिनांक 18/10/2024 से लेकर 24/10/2024 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्यान्य मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं दिनांक 18 से लेकर 24/10/2024 तक का प्रतिदिन का पंचांग और मुहूर्त। तो दोस्तों, दिनांक 18/10/2024 दिन शुक्रवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष का प्रतिपद तिथि दिन में 3 बजकर रहेगा। अश्विनी नक्षत्र दिन में 4:01 तक है। वज्र योग रात में 1:16 तक है और चंद्रमा है मेष राशि के। और फसली कार्तिक मास का आरंभ हो जाएगा। आकाश दीप दान करने का आरंभ हो जाएगा। उसके बाद धर्मशास्त्र के अनुसार वैसे मट्ठा और दाल वर्जित कहता है कार्तिक में। कर सके तो करें, न कर सके तो न करें। और विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? अश्विनी नक्षत्र में प्रसूति स्नान, जातकर्म, अन्नप्राशन, विपणी व्यापार करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण एवं पहनने का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त। कहीं आपको नौकरी ज्वाइन करनी हो तो आपका उसका मुहूर्त है, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद नया सैया अगर आज आपने बनवाया हो तो आज फिर आपका इसको प्रारंभ करने उपयोग करने का मुहूर्त है। उसके बाद फिर गोद लेने का मुहूर्त, कहीं आपको अप्लाई आदि करना हो तो उसका मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त है दोस्तों। उसके बाद फिर दिनांक 19/10/2024 दिन शनिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दिन में 12:47 तक है। भरणी नक्षत्र दिन में 2:31 तक है। सिद्धि योग रात में 10:31 तक है। और दोस्तों, चंद्रमा वृष राशि के हो जाएंगे रात में 8:13 पर। और भद्रा है रात में 11:46 के उपरांत, जो कि स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और मुद्दई जैद अर्थात मुकदमा आदि करने का मुहूर्त दिन में 12:47 के बाद फिर दिन में 2:31 तक है। विशेष मुहूर्त क्या है आज? भरणी नक्षत्र में इष्टिका दहन अर्थात ईंटा में आग देने का मुहूर्त है। और उग्र कर्माचरण, और कोई विशेष मुहूर्त आज नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 20/10/2024 दिन रविवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन में 10:46 तक है। कृतिका नक्षत्र उसके बाद चतुर्थी तिथि पड़ जाएगी। कृतिका नक्षत्र दिन में 1:15 के बाद है। व्यतिपात जो रात में 7:39 तक है। और वृष राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 10:46 तक है। और दोस्तों, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत है और करवा चौथ का भी व्रत है। और दोस्तों, चंद्रमा का उदय रात में 7:40 के बाद है। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद विशेष क्या मुहूर्त है? भद्रा है, इसलिए कोई विशेष मुहूर्त इस दिन नहीं है। उसके बाद फिर दोस्तों दिनांक 21/10/2024 दिन सोमवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन में 9 बजे तक है सुबह में। उसके बाद पंचमी तिथि पड़ जाती है। और रोहिणी नक्षत्र दिन में 12:16 तक है। वर्यान योग रात में सायं 5:11 तक है। और मिथुन राशि के चंद्रमा रात में 11:56 पर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ललिता चतुर्थी व्रत है। दशरथ पूजा, दशरथ चतुर्थी व्रत भी है। और सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में
12:16 तक है। और उसके बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग समूचा दिन है। सभी कार्य के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। तो ये योग दिन में 12:16 तक है। और विशेष मुहूर्त क्या है? रिक्ता के बाद अर्थात दिन में सुबह 9 बजे के बाद प्रसूति स्नान, जातकर्म, अन्नप्राशन, व्यापार आदि प्रारंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, आभूषण निर्माण एवं धारण का मुहूर्त, हल जोतने का मुहूर्त, बीज डालने का मुहूर्त, उसके बाद दोस्तों चूल्ही स्थापन करने का मुहूर्त, वृक्ष आदि रोपने का मुहूर्त, नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त, उसके बाद शस्त्र आदि धारण करने का मुहूर्त, और नई बहू के लिए पाक आरंभ करने का, रसोई में जाकर खाना बनाने का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 22/10/2024 दिन मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन में 7:37 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि पड़ जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:37 तक है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र हो जाएगा। और परिघ योग दिन में 3:01 तक है। उसके बाद दोस्तों चंद्रमा मिथुन के ही हैं। और दोष संघ विनाशको रवि योग, रवि योग जो है वो दोष के समूह, नाना प्रकार का दोष नाश करने वाला योग जो है रवि योग, वह दिन में 11:37 तक है। उसके बाद यात्रायाम निषिद्ध जमघंट योग, दिन में 11:37 के बाद जमघंट योग है, जो कि यात्रा में निषिद्ध है। जमघंट योग में यात्रा नहीं करना चाहिए। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों? मृगशिरा नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, उसके बाद शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, ये सब मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 23/10/2024 दिन बुधवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 6:39 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि पड़ जाएगी, जो कि दूसरे दिन रात भर रह के, दिन भर रात भर रह के दूसरे दिन प्रातः काल 6:08 में समाप्त हो जाएगा। इसलिए सप्तमी तिथि का क्षय है। षष्ठी तिथि जो है वो प्रातः 6:39 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दिन में 11:23 तक है। शिव योग दिन में 1:11 तक है। और कर्क राशि के चंद्रमा रात्रि से दिन भर मिथुन राशि के रहेंगे, रात भर मिथुन राशि के रहेंगे। रात्रि शेष भोर 5:34 में कर्क राशि के चंद्रमा होंगे। और भद्रा प्रातः 6:39 के बाद शाम में 6:15 तक है, जो कि स्वर्ग की भद्रा है। इसलिए किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। राष्ट्रीय कार्तिक मास का आरंभ होता है। और दोस्तों बुधे भद्रा सिद्धि योग, बुधवार दिन को अगर भद्रा तिथि हो जाए तो सिद्धि योग होता है, जो प्रातः 6:39 के बाद रात्रि से दिन भर रहकर, रात भर रहकर सुबह 6:08 तक रहेगा। उसके बाद विशेष मुहूर्त क्या है दोस्तों? इस दिन शाम में, भद्रा के बाद शाम में पुनर्वसु नक्षत्र में नामकरण, गाय आदि खरीदने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों दिनांक 24/10/2024 दिन गुरुवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात में दिन भर और रात भर रहकर सुबह भोर 6:08 तक है। उसके बाद नौमी तिथि पड़ेगी। और पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 11:38 तक है। सिद्धि योग दिन में 11:45 तक है। और चंद्रमा कर्क राशि के ही हैं।
अहोई अष्टमी है, यहोई व्रत है इस दिन, यहोई व्रत है और राधाष्टमी है और चंद्रमा का उदय है रात में 11:38 के बाद, यहोई के दिन। उसके बाद दोस्तों राधा जयंती है, राधा कुंड में स्नान करने का विधान है इस दिन और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। स्वाति नक्षत्र के सूर्य दिन में 2:27 पर हो जाएंगे। और दोस्तों स्त्री स्त्री सूर्य चंद्र योग है, मंडूक वाहन है, जल नाड़ी है, इसके स्वामी बुध हैं, तो इसमें वृष्टि योग कहता है, वृष्टि होगी, बारिश भी होगी। और सर्वार्थ सिद्धि योग दिन में 11:38 तक है, उसके बाद गुरु पुष्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग हो जाएगा। दोस्तों विशेष मुहूर्त क्या है इस दिन? पुनर्वसु नक्षत्र में पुंसवन, सीमंत, नामकरण, उसके बाद पुष्य नक्षत्र जब हो जाएगा तो गुरु पुष्य योग में जात कर्म, व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त, गाय आदि खरीदने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, हल प्रबंध का मुहूर्त, सेवारंभ नौकरी आदि ज्वाइन करने का मुहूर्त और बोरिंग करने का मुहूर्त और शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त, जमीन खरीदने का मुहूर्त और नई बहू को पाक आरंभ किचन में भेजकर भोजन बनाने का आरंभ करने का दिन है, मुहूर्त है। और औषधि आदि खाने का मुहूर्त है, वाहन खरीदने का मुहूर्त है। दोस्तों शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है और सभी दिशाओं के लिए यात्रा का मुहूर्त है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे और इसके आगे की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।